Babila Jaimisi, actually, I was supposed to speak according to the routine that had been prepared by Pastor Raj last month, but it so happened it was his birthday today, and the children were going to come, and I would be so busy preparing food for them and giving them food. So that's why I said I can't do it, today. But it so happened that I had to do it, and then it is God's appointed time. We praise the Lord for that. And now any moment, Pratisha and her husband is going to come, and I need to go and feed them. Let's see how it goes. We praise God for this opportunity. प्रभु ने जो मौका हमको फिर से दिया है कि उनके वचन में से थोड़ा सा आशीष आप लोगों के साथ बांटने के लिए जो मौका दिया है परमेश्वर ने मुझे, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम बार बार ये सुन रहे हैं कि हम लोग वो गैप में, नेपाली में बोलते हैं हम लोग धांधो, द गैप, और वो गैप में हम लोग खड़े हैं और हम लोग लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो यिजकेल के पुस्तक 22 का 30 और 31 में कहा गया है कि परमेश्वर ने चारों ओर देखा कि कोई है जो इस खाई में खड़ा होकर इनके लोगों के लिए प्रार्थना करे, लेकिन परमेश्वर ने इधर उधर ढूंढा लेकिन किसी को भी नहीं देखा, लिखा गया है यिजकेल में। तो किसी को उस खाई में वो क्या बोले नेपाली में गैप, नेपाली में धांधो और इंग्लिश में गैप, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो गैप हो गया है उसमें खड़े होकर किसी को प्रार्थना करना है। अभी हम लोग पैंडेमिक के बारे में बहुत सारी बातें सुन रहे हैं और इसीलिए मुझे लगता है प्रे फॉर मी कैंपेन भी इसी दौरान शुरू हुआ है कि हम लोग वो गैप में खड़े होकर जो बीमारी है उन बीमारी के लिए हम लोग प्रार्थना करें। और हम एक करते हुए अभी 2 महीना, नॉट 2 मंथ्स, चौथी महीना शुरू हो गई है और हम लोग अभी तक प्रार्थना कर रहे हैं फॉर दिस पीपल। और हम लोग सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं लेकिन सिलीगुड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उन लोगों के लिए भी जो पैंडेमिक के, कोविड के अलावा दूसरी बीमारियों से पीड़ित है। So we praise God for giving us this type of opportunity to pray for those people whom we didn't know. We don't know, we haven't seen their faces, but still we are praying for them because we love them in the Lord. And when we are praying, we don't pray as if they are nobody. We don't pray कि उन लोगों, ये लोग कौन है, प्रेयर के लिए नाम दिया है तो हम लोग प्रेयर करें। इस तरह से हम प्रार्थना नहीं करते। हम प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों को, ये लोग को हम जानते हैं, ये लोग को हम उनकी बीमारी हम महसूस कर रहे हैं और इस तरह से हम प्रार्थना करें। मुझे विश्वास है आप सभी लोग इसी तरह से प्रार्थना करें। जब ये छोटा सा बच्चा 10 वर्ष के श्रेयस तामांग के बारे में मैंने सुना, उसको कैंसर हुआ है और कैंसर हुआ तो नहीं बोला है लेकिन उसका रेडियोथेरेपी स्टार्ट हुआ है। मुझे बहुत कष्ट हुई क्योंकि 10 साल का लड़का, उसको रेडिएशन शुरू हुई और रेडिएशन कैसे करता है और उसके बाद क्या क्या इफेक्ट होती है उस पेशेंट को, मुझे पूरी तरह मालूम है। क्योंकि जो अंकल के माँ को भी कैंसर हुआ था और उनके रेडिएशन के दौरान वे हमारे साथ थी और उसको कितना कष्ट होता था हमें मालूम है। और ये तो 10 वर्ष के छोटा सा लड़का के साथ हो रहा था और मुझे एकदम से कष्ट हुआ उसके बारे में। और जब भी मैं कोई बीमारी के लिए प्रार्थना करता हूँ उसके नाम झट से मेरे मन में आ जाता है, श्रेयस तामांग। सो इस तरह से हम विश्वास करते हैं आप सभी इन बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे वो पास्टर है जिसका नाम है बोलुजीत नार्जिनारी, उनको स्ट्रोक हुआ था। एक और बहन के नाम आई अंजना मोथे, उसका भी स्ट्रोक हुआ था। मैं भी स्ट्रोक से गुजर के आई हूँ लेकिन मुझे प्रभु यीशु ने चंगा किया और मैं उनके चंगाई के लिए
प्रार्थना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि उनको किसी तरह कोई अच्छा सा फिजियोथेरापिस्ट मिले, ताकि इन लोगों को फिजियोथेरापी के दौरान के मार्फत ये लोग चंगा हो सके। तो इस तरह से हमें प्रेयर फॉर मी कैंपेन के में जो भी आए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको परमेश्वर ने एक व्यक्ति बनाया है जो उस गैप में खड़े होकर परमेश्वर से विनती कर रहा है। और ये जो पैंडेमिक आया है, जो पेस्टिलेंस हमारे बीच में आया है, मुझे लगता है बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इसको रोक दो। प्रभु इसको डांट रहे भी हैं, उसको कोरोना के उसका आत्मा को हम प्रभु यीशु में मारते हैं, ये करके डांटते भी हैं। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ ये तो प्रभु यीशु ने जो प्रोफेसी की थी मत्ती 24 अध्याय में, वही पूरा हुआ है, यही पूरा हो रहा है। और इसलिए हम उसको डांट कर, उसको गाली देकर, उसको प्रभु के लहू में बांध कर हम उसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने जो आवाज दी थी, जो भविष्यवाणी की थी, वो तो पूरा होना ही है। प्रभु की भविष्यवाणी को हम कभी भी प्रभु के लहू में ही उसको बांध कर वो कम कभी भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है, आई फील दैट दिस पैंडेमिक इज ड्यू टू is obviously the end times signs and God's way of telling people that he is coming soon. क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे मत्ती का 24 का 7, मत्ती 24 का 7 में ऐसा लिखा है, लेकिन अच्छा पहले बात करेंगे। मत्ती 24 का 7 में ऐसा लिखा है, For nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. And there will be famines, pestilences, and earthquakes. 3 बातें बताई गई है। There will be famines, pestilences, and earthquakes. लेकिन बाइबल में, मतलब जो बाइबल बाद में किंग जेम्स वर्जन के बाद और जितनी भी पुरानी बाइबल है उसके बाद जो भी रिवाइज करके नया बाइबल को रिविजन आया गया, जैसे एनआईवी में आप लोग पेस्टिलेंस वर्ड नहीं देखते हैं। तो क्यों इसको निकाला गया हमें मालूम नहीं। जो लोग बाइबल ट्रांसलेट कर रहे थे, इन लोगों ने क्यों पेस्टिलेंस वर्ड मैथ्यू से निकाला गया हमको मालूम नहीं। लेकिन मैंने पढ़ा फिर मरकुस का मैथ्यू नहीं, मैथ्यू मार्को 21 का 16 समझ है ना, 16 समझ वो शायद हमने लूका का पढ़ा होगा, उसमें तो पेस्टिलेंस वर्ड है। 21 क्या 11 में पेस्टिलेंस वर्ड है। पेस्टिलेंस वर्ड का मतलब है एपिडेमिक, पैंडेमिक, जो भी वर्ड आप चलाइए। लूका में ये वर्ड चलाया गया है, पैंडेमिक। लेकिन वर्तमान का नया जो भी ट्रांसलेशन आ रहा है, NIV और ASV और अमेरिकन ट्रांसलेशन, ये सब में पेस्टिलेंस वर्ड हटाया गया है। लेकिन पुराना बाइबल जैसे किंग जेम्स और फिर ऑथराइज्ड किंग जेम्स, इस सब में पैंडेमिक वर्ड है, पेस्टिलेंस वर्ड है। तो पेस्टिलेंस का मतलब जो अभी हमारे बीच में हो रहा है, ये हिंदी में कहते हैं रूढ़ी, नेपाली में भी कहते हैं रूढ़ी तो होना ही है। तो ये जो भी आ रहा है, हो रहा है, अभी आएगा शायद और ज्यादा बढ़कर और भयंकर रूप में आएगा शायद, ये सब रूढ़ी है। तो रूढ़ी, प्रभु यीशु ने कहा जब रूढ़ी होगा तो होगा ही,
हम लोग कौन है जो प्रभु से एकदम इसको रोक दो कहने वाला, इसको डांटने वाला कौन है? हम लोग प्रभु को रोक दो तो जरूर कह सकते हैं, लेकिन इसको डांटते हैं कभी कभी। इसको डांटने मेरा कभी भी, जब भी कोई व्यक्ति प्रार्थना करके इसको डांटते हैं, मैं कभी आमीन नहीं कर सकती। ये तो परमेश्वर का मुंह से ही निकला गया शब्द है और ये पूरा होकर ही रहेगा। लेकिन भजन संग्रह 91 के अनुसार और बहुत सारे भजन संग्रह है जिसमें हम परमेश्वर से दिया गया ऐसा पेस्टिलेंस के विरुद्ध में हम प्रार्थना कर सकते हैं। वो प्रार्थना चलाकर हम लोग इस पेस्टिलेंस को हम रोक सकते हैं। ना हो तो नहीं कह सकते, लेकिन रोक सकते हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छा उदाहरण हमने देखा कि नंबर्स की किताब में गिनती की पुस्तक उसका 16 अध्याय का 47 और 48 में यदि हम देखेंगे तो लोगों ने हारून का जो लाठी था वो उगा था, तो उसके विरुद्ध में उन्होंने मूसा और हारून के विरुद्ध में ये लोग चिल्लाने लगे। उन्होंने सोचा कि हारून मूसा का भाई है, इसलिए भाईबंदी चल रहा है। और जब ये लोग आकर झगड़ा करने लगे तो क्या हुआ? परमेश्वर ने आपको मालूम होगा ये घटना कि लोगों ने अपने अपने लाठी लाए और सबका लाठी जैसा का तैसा रहा, लेकिन हारून का लाठी सिर्फ उगा था, हरा हुआ था। तो उस समय परमेश्वर की क्रोध लोगों पर आई थी, परमेश्वर का पेस्टिलेंस लोगों के बीच में आई थी। तो क्या हुआ था? उस समय लोग मरने लगे, पेस्टिलेंस के कारण सब लोग मरने लगे। और हारून को जल्दी से मूसा ने लोगों के बीच में दौड़ाया, एक वो जो सेंसर बोलते हैं, जो धूपदानी को लेकर हारून लोगों के बीच में दौड़ा। तो दौड़ने से क्या हुआ? पेस्टिलेंस रुक गई और ज्यादा लोग नहीं मरे। और फिर एक और घटना मैंने पढ़ा, वो भी नंबर्स की किताब में ही है, गिनती के पुस्तक 25 का 7 पद से लिखा हुआ है। 25 अध्याय पूरा पढ़िए तो आप लोगों को ज्ञान होगा कि क्या हुआ है। तो क्या हुआ था? वो मोआबाइट्स और इजराइलियों के बीच में जो पाप हुई थी, उसके दौरान बहुत सारे 24,000 लोग मर रहे थे। तो उस समय हारून का पनाती वो पिनहास एकदम एक लड़का और एक लड़की, एक इजरायली लड़का एक मोआबी लड़की को लेके तंबू में जा रहा है। तो उसको देख के ये लड़का पीछे से दौड़ के उन दोनों को एक भाला से इस तरह से मार देता है कि दोनों का एक ही बार में वो भाला से मर जाते हैं। और परमेश्वर कहते हैं इसने जो काम किया ये बहुत अच्छा किया है, इसने मेरे क्रोध को रोक दिया है और इसलिए ये लड़का आशीषित माना जाएगा। तो यहाँ भी एक लड़का परमेश्वर के नाम में ऐसा वो आक्रोशित होकर भीड़ में जाता है और ये लड़की और लड़का दोनों को मार देते हैं, फिनेहास। तो हम लोग भी अभी हम एक गैप में लोगों को बहुत कुछ हो रहा है, लोगों का मृत्यु हो रहा था और पेस्टिलेंस बढ़ रही थी। तो परमेश्वर ने राज भैया के द्वारा हम लोगों को एक बुद्धि दिया कि तुम लोग भी उस गैप में खड़े रहो और गैप में खड़े रहकर प्रार्थना करो। और अब हमें किस तरह से प्रार्थना करना है? हमें इस तरह से प्रार्थना करना है कि हमें उस ये जलन से, ये पेस्टिलेंस के जलन से हमें भी जलाना चाहिए। हमें फील करना चाहिए कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा होगा। जब हमें किसी की मृत्यु की घटना सुनाई देती है तो हमें फील करना होगा कि इसका मृत्यु हो गया है, जो बीमारी हुआ है ये आया है। तो कल या परसों वो केबी छेत्री नाम का आदमी लाया गया था सिलीगुड़ी में। हम नहीं जानते उनके बारे में, कुछ भी नहीं जानते,
लेकिन उसका लड़का ने हमसे किसी तरह से कांटेक्ट करके जोशुआ से बोला कि उस मेरे पापा को देखिए। और मैं जोशुआ से बार बार पूछ रही थी, ये क्या है, ये क्या है, ऐसा कहाँ लाया, किस उनके साथ कौन कौन आया है, ये लोग माँ बेटे अकेले है ना, क्या है, कहाँ रह रहे हैं। और एक दो बार तो उसने मुझे कुछ भी बात मालूम नहीं, मुझे क्या मालूम, वो कहकर वो इम्प्रेशन भी हो गए। लेकिन मुझे कंसर्न था, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उन लोगों के बीच में। तो हमें भी ये जो बीमारी है उन लोगों के प्रति हमारा कंसर्न होना चाहिए। अब हमने इतने लोगों के लिए प्रार्थना कर दिया और ये लोग चले गए, बस हमारा किताब बंद, ऐसा नहीं। हमें उन लोगों के ऊपर तरस होना चाहिए, प्रभु यीशु की तरस से हम लोगों को भरना चाहिए और हम लोग इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। और जो लोग हम जानते हैं, जो लोगों के बारे में हमें कुछ मालूम है, हम उन लोगों से कांटेक्ट करके उनके विषय में और गहरी तरह से जानबूझकर और गहरी तरह से उनके विषय में खोज खबर लेकर हम उन लोगों की प्रार्थना करें और हमारी कंसर्न इन लोगों के ऊपर दिखाएं। मेरी यही प्रार्थना है आप सभी से कि हम लोग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ट्रीट ना करें इन सभी नामों को, लेकिन हम इन नामों को, ये आदमी है, कौन है हमने नहीं देखा इस तरह से नहीं, लेकिन वो आदमी है, उसको क्या हुआ होगा, ये कंसर्न लेकर हम प्रार्थना करें और हमारी कंसर्न से ये लोग ठीक हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। थैंक यू।